जब इंसान के जीवन में दुख और तकलीफ़ें आती हैं, कष्ट आते हैं, तो वो हर तरफ देखता है कि कोई उसकी मदद कर दे, लेकिन भगवान के सिवाय उसका कोई सहारा नहीं होता। भगवान के सिवा उसके दुख को, उसकी तकलीफ़ों को समझने वाला कोई नहीं होता। भगवान भगवान बहुत दयालु हैं। वो अपनी कृपा सब पर बरसाते हैं। भगवान तो दया का सागर है। नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना से चमत्कार होते हैं, ये हर धर्म का व्यक्ति जानता है। हर धर्म के हर व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते वक्त वह भगवान से जुड़ जाते हैं। दिल से, दिमाग से, शरीर से वो पूरी तरह भगवान से जुड़ जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा और ये महसूस भी किया होगा कि जब किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या फिर पूरी तरह से हार चुके होते हैं। उस समय, उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा, परमात्मा याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई व्यक्ति या कोई न कोई आशा की किरण आपकी ज़िंदगी में अचानक ही आती है और आपको उस मुश्किल से, उस मुसीबत से निकाल देती है। इंसान का हृदय, उसकी आत्मा, सब कुछ भगवान के हाथ में होती है। उसके जीवन की हर एक चीज़ भगवान की नज़र में रहती है। चाहे आप ये माने या ना माने, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, भगवान के विचारों के अनुसार ही उसकी जगह बदलेगी, उसका नया निर्माण होगा, वहाँ से वो गायब भी होगी। भगवान सभी चीज़ों को इसी तरह से संचालित करते हैं। भगवान ने आकाश, पृथ्वी और सभी चीज़ों का निर्माण किया है। उन्होंने हमें जीवन भी दिया है। भगवान हमें वह सब कुछ प्रदान करते हैं, वो सब कुछ देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब वो भरोसा इतना अटूट होना चाहिए कि जब भगवान हमारी मदद करे तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये भगवान के द्वारा की गई मदद है। एक कहानी के ज़रिए आपको मैं ये उदाहरण देना चाहूँगी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वह भगवान की भक्ति में हर वक्त लीन रहते थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करते थे। उनका भगवान पर गहरा और अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उनका बहुत सम्मान करते थे। एक बार की बात है, गांव में बहुत तेज, बहुत प्रचंड बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे हैं और भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें बाढ़ के बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें भी ऊंची जगह पर चलने की सलाह दे देते हैं। साधु महाराज को जब लोगों ने कहा, तो साधु जी ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। इस पर लोग ये सुनकर वहाँ से चले गए। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता चला गया। पानी साधु महाराज के कमर तक आ गया। इस बीच वहाँ से राहत पहुँचाने वाली एक टीम आई और एक नाव गुजरी। टीम के सदस्य ने कहा कि महाराज, नाव पर सवार हो जाइए, अपनी जान बचाइए, हम आपको सुरक्षित स्थान तक पहुँचा देंगे। साधु महाराज बोले, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। साधु का ऐसा उत्तर पाकर टीम वहाँ से आगे बढ़ गई। अगले दिन बाढ़ और तेज हो गई। पानी से बचने के लिए साधु महाराज ने पेड़ पर चढ़ना समझदारी समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगे। इसी बीच उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा।
बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु महाराज को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया। तब साधु महाराज बोले, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। उनकी इस जिद के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चले गए। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा से बह गया और साधु महाराज की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, हे दयानिधान, मैंने आपकी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, लेकिन जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहली बार ग्रामीणों के रूप में, दूसरी बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर द्वारा बचाव दल के रूप में, लेकिन आप मुझे पहचान ना सके। ये सुनकर साधु महाराज को अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। जब भगवान पर अटूट विश्वास हो और जब किसी मुसीबत से हम निकल रहे हो या हमारी कोई मुसीबत दूर करने आया हो, तो ये तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं द्वारा भगवान ने इस इंसान को हमारी रक्षा करने, हमारी हेल्प करने के लिए भेजा है। ऐसे ही एक बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए इनाम दिया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उनके जहाज़ के उड़ने के कुछ समय बाद उनकी प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, जिनके कारण प्लेन को आपातकालीन लैंडिंग करना पड़ा। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में अब सही समय पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए वे प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली, लेकिन बिना ड्राइवर के। इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने टैक्सी चलाई, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गई। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वह गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ में आ गया कि वे अब रास्ता भटक चुके हैं और पहले से बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। उन्होंने अपनी गाड़ी ठीक मकान के पास खड़ी की और परेशान होकर गाड़ी से उतरे और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उसके पास फ़ोन नहीं है, फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए, चाय पीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। मौसम ठीक हो जाने पर आप चले जाइएगा। भूखे और थके डॉक्टर ने तुरंत हाँ भर दी। उस औरत ने उन्हें बैठाया और बड़े सम्मान के साथ उन्हें चाय नाश्ता करवाया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए। डॉक्टर उस महिला की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लीजिए। चाय पीते पीते डॉक्टर मार्क ने उस स्त्री को देखा जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई बार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो इस स्त्री को कुछ समस्या ज़रूर है। जैसे ही वह औरत अपनी पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने उनसे पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरे मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है, इसको कैंसर है, जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वह दूर किसी शहर में रहते हैं।
ये सच है कि भगवान ने अब तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वह मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। ये अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर उसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क ये सुनकर बिल्कुल हकपका गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह अपने मन में कहने लगे, भगवान तू कितना महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज़ को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी थी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ इस औरत के घर आ गए। वे समझ गए कि ये सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर अगर कोई है तो असहाय लोगों की सहायता करना है। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस महिला को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। वह असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। दोस्तों, इस कहानी के जरिए आपने ये भी देखा होगा कि किसी भी मुश्किल में हम चाहे क्यों ना हो, कितनी भी हम पर चाहे मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ सारी मुश्किलों का, सारे दुखों का, संकटों का सामना करते रहेंगे तो आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। वो आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। आपके सारे कष्ट, सारी तकलीफ़, सारी चिंताएं वो दूर करेंगे। चाहे देर हो जाए, लेकिन वह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे और जो रास्ता वो निकालेंगे वो सर्वोत्तम होगा, जिससे आप मुश्किल और मुसीबत से निकल जाएंगे। ज़रा ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए तो पाएंगे कि ज़िंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल से उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं से अचानक कोई ना कोई मदद के लिए ज़रूर दिख जाता है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें और भगवान आपकी हर मुश्किल, हर मुसीबत का हल ज़रूर निकालेंगे। भगवान आपकी सुनते हैं, इस पर कभी भी शक मत कीजिएगा, वो ज़रूर सुनते हैं। फ़र्क बस इतना है कि सच्चे दिल, अटूट विश्वास और श्रद्धा से उन्हें पुकारिए। वह आपकी मदद करने ज़रूर आएंगे, वह आपकी मुसीबत दूर करने ज़रूर आएंगे। बस इतना है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन जिस रूप में भी वह आते हैं हमारी मदद ही करके जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।